कोकिला लता मंगेशकर को फिलहाल आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना वायरस का कहर हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। 1.5 लाख से ज़्यादा मामले रोज़ाना सुनने में आ रहे हैं और कोविड से सबसे ज़्यादा हालात जहां के खराब हैं वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस सुनने में आ रहे हैं। इंडस्ट्री के कई कलाकार हैं जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, जूझ रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कोविड के चलते इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। फिलहाल दुख की बात यह है, हमारी और आपकी चहेती लता मंगेशकर भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं। लता जी के कोविड पॉजिटिव हो जाने की खबर जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने में आई, हर कोई उनके लिए दुआएं करने लगा। लता मंगेशकर जब गाती हैं तो सुनने वाले लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। वो इतना दिल से गाती हैं कि हर कोई चाहता है बस वो गाती रहे। सिर्फ इंडस्ट्री के कलाकार नहीं बल्कि आम लोग भी लता जी को बेइंतहा प्यार करते हैं। लेकिन लता जी की जिंदगी में एक मुश्किल दौर वो भी आया जब उनके किसी अपने ने उन्हें खाने में जहर मिलाकर दिया। सुनकर शायद आपको हैरानी हो रही होगी या आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सच है। लता जी का कोई अपना उन्हें आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के अंत की तरफ धकेल रहा था। लता जी का कोई अपना आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पॉइजन दे रहा था। लता जी की हालत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने ये तक कह दिया कि शायद वो दोबारा कभी गा ही नहीं पाएंगी। जिंदगी के इस सबसे बड़े दर्द को लेकर लता जी ने खुद क्या कुछ कहा था, सुनिए जरा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। 92 साल की लता मंगेशकर को लेकर जब ये खबर सामने आई कि वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं और लता जी की हालत नाजुक है, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में वो भर्ती हैं। यहाँ पर उनके चाहने वालों का दिल टूट गया और हर कोई लता जी के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआओं में लग गया। आज हम आपको इस खास रिपोर्ट में लता मंगेशकर की जिंदगी से जुड़े वो किस्से सुनाने जा रहे हैं। उनकी जिंदगी का सबसे दर्द भरा वो लम्हा बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आज से पहले आपने शायद ही कभी सुना हो। आपको बता दें, लता जी की जिंदगी में सबसे मुश्किल पल वो आया जब उन्हें मार देने के लिए किसी ने जहर दे दिया। ये सुनकर आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। एक इंटरव्यू में अपने साथ हुई इस दर्दनाक घटना का किस्सा लता जी ने किया। वो कहती हैं, हम मंगेशकर्स इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सबसे भयानक दौर था। साल 1963 में मुझे इतनी कमजोरी होने लगी कि मैं 3 महीने तक बेड से भी बहुत मुश्किल से उठ पाती थी। मेरे हालात ऐसे हो गए थे कि मैं अपने पैरों से चल फिर भी नहीं पा रही थी। इसके बाद लता मंगेशकर का इलाज लंबा चला। डॉक्टर्स ने उन्हें ये तक कह दिया कि वो कभी गा नहीं पाएंगी। लता जी ने कहा, ये सही नहीं है, ये मेरे स्लो पॉइजन के इर्द गिर्द बुनी गई एक काल्पनिक कहानी है। मुझे ठीक करने वाले हमारे पारिवारिक डॉक्टर आरपी कपूर ने मुझसे कह दिया था कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ। मैंने अपनी आवाज़ नहीं खोई थी। आपको बता दें, लता मंगेशकर को उन्हीं का कोई शख्स था जो लगातार स्लो पॉइजन दे रहा था। एक ऐसा जहर जो लता जी की जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहा था। ये स्लो पॉइजन जो लता जी को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा था। सफलता की सीढ़ियां चढ़ती लता मंगेशकर की जिंदगी में एक ऐसा पल आया जब उनके पेट में तेज दर्द होने लगा। वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, उन्हें लगातार उल्टियां हो रही थीं। डॉक्टर को बुलाया गया। जांच में पता चला कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। खाने के जरिए लता जी को ये स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। जिस दिन उनकी तबीयत खराब हुई, उनका कुक यानी रसोइया अचानक से गायब हो गया था। इस घटना के बाद लता जी की छोटी बहन उषा ने रसोई की कमान अपने हाथों में ले ली। बताया जाता है कि लता जी के शरीर पर जहर का असर
करीब 3 महीनों तक रहा। उनके फैमिली डॉक्टर ने उनका इलाज किया। एक इंटरव्यू में लता जी कहती हैं, मैं जानती थी कि मुझे जहर किसने दिया है, लेकिन मेरे पास उस शख्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और इसी के चलते मैं उस पर कभी एक्शन नहीं ले पाई। लेकिन इस हादसे के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने लगा।